ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग एक ऐसा मेथड के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग उसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन हाँ उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है ऑन इनिट मेथड। ठीक है, अगर आप फ्लटर में स्टेटफुल विजिट में आते हो, ठीक है, अगर मैं स्टेटलेस में बात करें तो ऑन इनिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको आना है स्टेटफुल में। यहाँ पे अब जैसे आप स्टेटफुल में आओगे, ओवरराइड के ऊपर आप जैसे लिखोगे इनिट स्टेट। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ कि वो स्टेटलेस में हम लोग को मिल रहा था कि नहीं। इनिट स्टेट नहीं, इनिट स्टेट नाम का कोई भी चीज़ स्टेटलेस में नहीं है। लेकिन आप जैसे स्टेटफुल में आओगे तो यहाँ पे इनिट स्टेट लिखोगे तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड आती है ओवरराइड के ऊपर, इनिट स्टेट। अब ये क्या काम करता है वही चीज़ आप जानने वाले हैं। तो देखो, ये इसका नाम इनिट स्टेट इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ही ऐप हमारा रन होना स्टार्ट होता है, जैसे ही ये पेज पे आएगा तो सबसे पहले वो मेथड चलेगी जो इनिट स्टेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। पूरा यूआई दिखाने से पहले हमारे पास यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे। मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख रहा हूँ हेलो हीरो। ठीक है, मैं लिखता हूँ हेलो हीरो आप लोग के लिए। ओके, अभी देखो क्या करना है कि जैसे मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा, मैं कुछ नहीं क्लिक करूँगा, फिर भी ये हेलो हीरो वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि वो इनिट स्टेट में रखा हुआ। जैसे ऐप रन होगा ये वाली मेथड कॉल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट किया मैंने ऐप को। अब जैसे ही यहाँ पे डिबग कंसोल पे ध्यान देना कि जैसे ही ऐप पर स्टार्ट हुआ वैसे ही हेलो हीरो का मेथड हमारे पास जो था, जो फंक्शन मैंने लिख के रखा था वो रन हो गया। मैंने कुछ नहीं क्लिक किया। अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जहाँ पे कुछ नहीं क्लिक करना पड़े, जैसे ऐप रीस्टार्ट हो वैसी वो चीज़ें कॉल हो जाए, वो चीज़ें रन हो जाए, तब आप इस चीज़ को कॉल कर सकते हो। चलो इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो मान लो कि मैं इसके ऊपर एक स्ट्रिंग नाम का वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू कुछ नहीं, मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नेम को इस तरह से शो भी करवा रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट साइज 40। अभी यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बोलेगा कि हमारे पास कॉन्स्ट लगा हुआ, तो उसको हटा लो। अभी मैं नेम में कुछ लिख देता हूँ, फ्लटर। ओके, रीलोड करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास नाम आता है कि नहीं आता। ओके, हमारा नाम आ गया। इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा लेते हैं। इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम लोग बोल्ड करना चाहेंगे। ओके, बोल्ड हो गया। अभी मैं इसको रिफैक्टर कर लेता हूँ ताकि फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि वो उधर चल जाए। एक सेकंड, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। कलर में देता हूँ कलर डॉट डीप पर्पल। ठीक है, अभी ये हमारा इस तरह से फ्लटर लिखा गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसी ऐप रीस्टार्ट हो वैसे ही इसका जो नेम है वो चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो नेम चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम इक्वल टू फ्लटर हीरो। ठीक है, जैसे ऐप रीस्टार्ट होगा वैसे ही जो नेम की वेरिएबल है उसमें दूसरा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एक बार रीस्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखा आपने, जैसे मैंने ऐप को रीस्टार्ट किया वैसे ही फ्लटर जो नेम है, ये जो नेम वाली वेरिएबल है उसमें कुछ और वैल्यू स्टोर हो गया, जबकि हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू क्या डाला था, दूसरा कुछ डाला था। अब इसका यूज़ कब कर सकते हैं? जैसे मान लो कि आपने एक फंक्शन बनाया जो कि यूज़र के नेम को कंटेन करता है। तो मान लो कि पहले जब यूज़र लॉगिन नहीं है तो इसमें यूज़र लिखा हुआ रहेगा। जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए तो उसका नाम हम लोग स्टोर कर लेंगे कहीं पे। मान लो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र, और उसमें मैं यूज़र नेम और उसमें मैं उस यूज़र का नाम स्टोर कर लेता हूँ। जैसे वो लॉगिन करेगा वैसे मैं स्टोर कर लेता हूँ। अब हम लोग हर जगह पे क्या शो करवा रहा है? नेम।
लेकिन नेम में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, यूज़र। लेकिन अगर मान लो कि उसमें मैं ये वाला नाम कैसे डाल सकता हूँ, वो वाला नाम तो बाद में नहीं डाल सकते ना, कहीं पर अगर डालना भी है तो कहीं पे वो जाके क्लिक करवाओगे तब वो डलाएगा। लेकिन हम लोग ने उस यूज़र के नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, या तो लोकल में रख दो या कहीं डेटाबेस पे रख दो। अब जब भी ऐप रीस्टार्ट होगा, अगर वो यूज़र लॉगिन हो गया है एक बार, और जब भी ऐप रीस्टार्ट होगा तो उसकी जो नेम है वो यूज़र ना दिखाकर अब उसकी जो रियल नेम होगा जो हम लोग ने स्टोर करवाया था वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं इनिट स्टेट को। जब भी हमारी कोई ऑटोमेटिक काम करवाना हो तब हम लोग इनिट स्टेट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एक लोडिंग वाला बटन बनाया था, तो वही वाला बटन आपको दिखाता हूँ, लोडिंग पेज। ठीक है, ये वाली बटन जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तब ये यहाँ पे 4 सेकंड के लिए लोड लेता है और उसके बाद ये नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो ये वाला यहाँ पे कोड है, ये देख सकते हो, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तब लोडिंग ले रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसी पेज स्टार्ट हो वैसी लोडिंग लेना या स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से कट करते हैं, और मैं क्या करूँगा कि ओवरराइड के ऊपर यहीं पे मैं यहाँ पे लिखूँगा इनिट स्टेट और लोडिंग हैंडल को यहाँ पे कॉल कर दूँगा। अब जैसे मैं ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ वैसे देखो हमारी जो बटन है वो बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग लेना स्टार्ट हो गया। मैंने कहीं पे कुछ पे क्लिक भी नहीं किया और वो लोडिंग अपने से ले रहा है। तो ऑन स्टेट मतलब इनिट स्टेट को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ बनाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ऑन स्टेट मेथड, इसको मैं नाम देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। अब आपको पता होगा कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे काम करता है। तो स्प्लैश स्क्रीन तब काम करता है जब हम लोग ऐप को स्टार्ट करते हैं तो वो 3-4 सेकंड के लिए रहता है, फिर वो होम पेज पे हम लोग को रीडायरेक्ट कर देता है। तो मैं इसका भी नाम चेंज करता हूँ, लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। एक काम करते हैं, इसको पूरा हटा लेते हैं, STL स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर मैं लिखता हूँ आइकन के अंदर आइकन्स डॉट LI लाइट बल्ब लिख देते, लाइट मोड ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। साइज बढ़ा देते हैं इसका 60, कलर करते हैं डीप कलर्स डॉट डीप ऑरेंज डालते हैं। ओके, तो हमारा ये, एक सेकंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा एक ये पेज बन गया जो कि स्प्लैश स्क्रीन है। अगर आपको दिखाऊं स्प्लैश स्क्रीन, ओके, तो हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं, स्कैफोल्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रे लिख देते हैं, इसको ग्रे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्प्लैश स्क्रीन। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी स्प्लैश स्क्रीन हो तब वो मतलब कि 5 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन पर रहे और फिर उसके बाद वो होम पेज पे चला जाए, जो भी पेज हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पर। मान लो मैं लोडिंग पेज पे भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। पहले इसको कॉन्स्ट लगा देते हैं, और क्योंकि ये स्टेट चेंज करेगा तो मैं इसको स्टेटलेस से स्टेटफुल बना देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा कि जैसी स्प्लैश स्क्रीन ऑन हो तब एक मेथड हम लोग चलाएंगे जो कि इनिट स्टेट क्या काम करेगा, जैसे ये पेज आएगा वैसे इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो काम करेगा अपना। तो क्या करेगा, मैं लिखता हूँ फ्यूचर डिले और यहाँ पर ड्यूरेशन में डालूँगा कितना, सेकंड में डालता हूँ, सेकंड कितना 5 सेकंड। और उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। 5 सेकंड के बाद, एक सेकंड, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, ओह एक सेकंड देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे लिखा था। ओके ओके ओके,
ड्यूरेशन में इसी तरह से तो लिख रहा हूँ, नहीं यहाँ पे एक छूट गया, चलो ठीक है अभी सही है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे 5 सेकंड हो जाए तब वो दूसरी पेज पे कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक चीज़ लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक कोड पेस्ट किया। अभी देखो आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि इतना लिखने से हमारे पास फ्लटर में एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी राउटिंग बताया नहीं है तो आपको लग रहा होगा ये चीज़ें मैंने क्या लिख दिया, तो आपको बस इतना समझना है कि जब भी 5 सेकंड हो जाएगा तब ये चीज़ काम करेगा, यानी कि ये जो नेविगेटर है वो दूसरी पेज पे हम लोग को पुश कर देगा। कौन सा पेज? लोडिंग पेज पे। अब देखते हैं इसको चला कर। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ऐप को रीस्टार्ट करते हैं और 5 सेकंड के लिए वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी ऐप है वो दूसरा पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो देखो 5 सेकंड जैसे ही हो गया तो ये हमारी जो ऐप है वो अपने आप लोडिंग स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। एक बार आप फिर से ऐप को रीस्टार्ट करते हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमारा स्प्लैश स्क्रीन आया, उसके बाद हमारी जो 5 सेकंड होगा तब हमारे पास लोडिंग पेज आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग होम पेज भी डाल सकते थे। तो इस तरह से हम लोग इनिट स्टेट का भी यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइस आपको इनिट स्टेट अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि इनिट स्टेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हर चीज़ में इनिट स्टेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या तो आप एपीआई को कॉल करो, तो इसीलिए इसको अच्छा से समझ लेना आज ही, क्योंकि जब भी हम लोग आगे यूज़ करें कोई भी स्टेट मैनेजमेंट भी सीखोगे, गेटेक्स या फिर प्रोवाइडर, तो उसमें इनिट स्टेट आता ही आता है। तो इसीलिए अभी भी समझ लो, उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे यूज़ करें तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, वो चीज़ मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।